शैतान ने तुझे पाप में गिराकर तुझे दुख दे दिया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में गिर के फंसता है, और अभिलाषा जब गर्भ होती है तो पाप को जन्म देती है, पाप मृत्यु को जन्म देता है। आपके दुखों का कारण परमेश्वर नहीं है, शैतान है, लोग नहीं है, शैतान है। उसका काम है इंसान को दुख देना। और बाइबल में लिखा है मन फिराना। आपने बहुत सारे पाप किए, आपने गंदी निगाहों से लोगों को देखा है, अपनी पत्नी के अलावा दूसरे पर गलत निगाह डाली है, आपने अशुद्ध काम किए, गंदे काम किए, अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने विचारों से, अपने बोलने से, अपने कानों से अपने आप को आपने अशुद्ध किया हुआ है। आप अपवित्र हैं, आप जेलसी से भरे हुए, ईर्ष्या से भरे हुए, जलन से भरे हुए, नफरत से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए, चोरी से भरे हुए, गंदे मजाक से भरे हुए। क्या ये पाप नहीं है? आप अशुद्ध कर रहे हैं, अशुद्ध चीजें खा रहे हैं, बीड़ी ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, तंबाकू डाल रहे हैं मुंह में, नशा कर रहे हैं, शराब ले रहे हैं, डोडे खा रहे हैं, अफीम खा रहे हैं, आप चिट्टा लगा रहे हो। क्या ये पाप नहीं है? आप कहते हैं क्या पाप है? सब चीजें खाने के लिए, ये परमेश्वर ने तो नहीं बनाई कि तुम इसे खाओ। तो ये तो शरीर की अभिलाषाएं हैं। और जब जब भी बाइबल में इसका सेवन हुआ, लोग पाप में गिरे, दंड में गए, आशीष को खोया उन्होंने। लिखे तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारे 3 हिस्से, शरीर, प्राण, आत्मा। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। तुम्हारे अंदर आत्मा है, प्राण है, शरीर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, संगति करता है इसके साथ आकर। और तुम इसे अशुद्ध कर रहे हो तो तुम्हारे साथ परमेश्वर नहीं, दुष्ट आत्माएं संगति कर रही। और जब दुष्ट आत्मा की संगति एक मनुष्य के साथ होती है, वो कहता है मैं पढ़ रहा हूं पर मैं पास क्यों नहीं हो रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, मेरा कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं लोगों के साथ इतना भला करता हूं, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि तूने नहीं पता बुराई की बहुत सारी जड़ तुम पहले ही अपने अंदर पाल चुके हो, बना चुके हो। उनसे आज मन फिराओ कि प्रभु यीशु, मैं इन पापों में हूं। मैं बहुत सारे धार्मिक स्थानों में, जगहों में गया, पर मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी पाप में हूं। अगर आज आपको महसूस हो रहा है यार हां हूं तो मैं गलत, हूं तो मैं गलत, अगर आपको महसूस हो रहा है, इसका मतलब खुदा जीवित यहां पर मौजूद है जो आपके मनों में बात कर रहा है। हूं तो मैं गलत, अगर आपको महसूस हो रहा है यार हां हूं तो मैं गलत, मैं सही नहीं, पर हल क्या है पास्टर ये बताओ, माफी है इसकी कोई? क्या माफी करने के लिए कहां डुबकी मारनी पड़ेगी, कितनी जगह दूर जाना पड़ेगा नंगे पैर? मैंने कहा कुछ नहीं, यहीं बैठ के अपना मन फिराओ, प्रभु यीशु मैं इस पाप को छोड़ना चाहता हूं, मैं मानता हूं पहले मैं ये पापी हूं, मैं पवित्र नहीं हूं। 2-4 लंगर क्या लगा दिए, 2-4 बंदों को खाना क्या दे दिया, आपको लगता है मैं बड़ा धर्मी हो गया हूं। जो शुद्ध काम बंद कमरे में तुम करते हो, जो किसी को नहीं पता तेरे विचारों में चल रहा है, वो कहां जाएगा? मैं भी ऐसा ही था, मुझे लगता था मैं बहुत धार्मिकता के काम करता हूं, सुबह इतने बजे उठता हूं, 3 घंटे भक्ति करता हूं, ये पढ़ता हूं, वो पढ़ता हूं, रब मुझसे खुश है। पर मुझे पता था, पर मैं अंदर से पाप से भरा हुआ था। गेड़ियां मारना, घूमना, शूमना, गंदे मजाक, गाली गलोच, बुराई से भर जाना। पर जब चर्च में आया, सब पाप मेरे दिखने शुरू हो गए, क्योंकि वो रियल गॉड है, वो पाप को दिखाएगा। जब उसके पास आएंगे, वो पवित्र है, तेरे पाप जाहिर होंगे, तेरी कमियां जाहिर होंगी। और जब मेरी कमियां जाहिर हुई, मैंने कहा खुदा मैं मन फिराता हूं। और जैसे ही मैंने मन फिराया, प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूं, मुझे रोना आ रहा है अपने पापों को देखकर, जीसस कितना पवित्र है, कौन मुझे शुद्ध करेगा? जीसस ने कहा मैं तुम्हें शुद्ध और पवित्र करूंगा, मन फिरा। मैंने कहा आज से मैं मन फिराता हूं, मैं मानता हूं मैं पापी हूं। दूसरा, मैं मन फिराता हूं, आज से मैं ये नहीं करूंगा। तीसरा, प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं दोबारा इन पापों में ना जाऊं। मैं चर्च में रोज आने का फैसला करता हूं, रोज बाइबल पढ़ूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा यीशु के नाम से, और किसी के आगे नहीं झुकूंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा, संसार की दुनियादारी से मैं अलग हो जाऊंगा, अपने ही बनाए रीति रिवाज से मैं बाहर आऊंगा। तू आत्मा परमेश्वर है, मैं तुझी पर विश्वास करूंगा। और जब आप फैसला करेंगे उसे रोज ढूंढने का, धीरे धीरे आप देखेंगे पाप का आपके ऊपर कब्जा नहीं रहेगा, वो बंधन टूट जाएंगे, वो नशा, वो व्यभिचार, वो गंदी गाली गलोच, वो बुरे काम, परमेश्वर भी खुश हो जाएगा। आप वो बुराई छोड़ देंगे, आपकी पत्नी भी खुश हो जाएगी, क्योंकि आपने इधर उधर दूसरों की औरत को देखना बंद कर दिया।
आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्योंकि आपने नशा छोड़ दिया। वो रोज पढ़ाई करते थे, आप नशा करके आते थे, उनका एग्जाम होता था कल, आप आज रात को नशा करके आते थे, नहीं करना चाहते थे, सुबह रोते थे मुझसे ये क्यों हो गया। आपकी माँ भी खुश, आपकी बहन भी खुश, आपका भाई भी खुश, और क्या चाहिए आपको। सब परिवार आनंद से खुश हो जाएगा। हालेलुया। जब पाप आपके जीवन से दूर होगा। आज लोग कितनी गंदगी से भर चुके हैं। वो अपनी फैमिली को शुद्ध निगाह से देखते हैं, अपनी सिस्टर को, अपनी मासी की लड़की को, बुआ की लड़की को, अपनी माँ को, अपनी फैमिली को। और वो सोच रहे मैं ये नहीं करना चाहता हूं, मैं गलत विचार नहीं लेके आना चाहता हूं अपने परिवार के सामने लिए, पर ये मेरे साथ क्यों होता है। यही तो पाप की जड़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जीसस से, जिसके कारण आपका मन दोषी पाता है, गिल्टी फील करते हो, ओ मैं कितना बुरा इंसान हूं। कई लोग उसमें पकड़े भी जाते हैं, शेम फील करते कि मैं किसी गंदगी में पकड़ा गया। कौन? जीसस आपको आजाद कर देगा, शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। क्या तुम होना चाहते हो? क्या तुम होना चाहते हो? आज पवित्रता में जियोगे, कल लाइफ सेटल रहेगी, लाइफ ब्लेस होगी, स्टैंड करोगे लाइफ में, चमकोगे, नाम होएगा, पहचान होएगी, पैसा होएगा, धन दौलत होएगा, सब कुछ होगा, क्योंकि उसने कहा तूने मेरी मानी, मैं सब उन वचनों को पूरा करूंगा जो मैंने तेरे साथ वायदा किए हैं यीशु नाम में। तुम मेरी आज्ञा को मानो, मैं अपनी प्रतिज्ञा, अपने वायदों को तेरे साथ पूरा करूंगा। और उसकी प्रतिज्ञा बहुत अद्भुत है, वो एक आम व्यक्ति को खास बना देते हैं।